जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही मनुष्य भूल करता है। सुख एवं सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की ओर पीठ देकर। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण और नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2-2 घंटे नाम जप का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए भी नियत होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में बड़ा बल है। भगवान के स्तवन से भगवान के गुणों की स्मृति होती है। भगवान के स्तवन में सबसे पहली चीज़ है भगवान पर अटल विश्वास। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें और मांगें, प्रभु आज समस्त दिन आपकी अनुकूलता में ही बीते। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप नहीं सही 50,000 नाम जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। संकेत से, परिहास से भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ गया तो सब पाप जल जाते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यम के दूत नहीं आ सकते। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले और दूसरे से लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। श्रीमद् भागवत में आया है, कलयुग में सब दोष ही दोष हैं, पर एक महान गुण है। वह यह है कि इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी जाके बदनते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन की चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी देकर शपथ लेकर नाम की महिमा घोषित की है। शंकर साखी जो राखी कहाँ कछु, जो जरी जीह गरो। अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी समझ परो। समस्त विश्व भगवान का नाटक है, खेल है। भगवान के इस खेल में भी सब रस होने चाहिए। इस समय वर्तमान में विध्वंस की लीला चल रही है। इस नाटक मंच पर सज्जन संहार की लीला चलती ही रहती है। सारी किताबों को पढ़ने के लिए एक एक पन्ना उलटना ही पड़ेगा। एक के उलटने के बाद ही दूसरा पन्ना समझ में आएगा और सामने आएगा। यह जीवन भी भगवान की लीला रूप किताब का एक पन्ना है। इस जीवन का नाश पन्ना उलटना मात्र है। दूसरा जीवन, दूसरी लीला सामने आने के लिए ही यह पन्ना उलटना है, अर्थात जीवन बदलना है। एक रस भगवान कभी पलटते नहीं। प्रकृति में तो हेर फेर होता ही रहेगा। संसार में भगवान और उनकी लीला को देखोगे
तो सदा परम सुख, परम आनंद ही सर्वत्र दिखेगा। पर उनको एवं उनकी लीला को न देखकर बदलते हुए दृश्य ही केवल देखोगे तो फिर यह संसार तुम्हारे लिए दुखालय है। तुम्हें विनाश ही विनाश, दुख ही दुख दिखेगा, दुख ही दुख दिखेगा। सब साधनों का प्राण है भगवान का नाम, नाम राम को अंक है, सब साधन है सोन। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। अभय पद है भगवान के चरण, अभय पद हैं भगवान के श्री चरण, उन्हें प्राप्त करो। उनकी ओर बढ़ने का उपाय है निरंतर भगवान का नाम लेना, भगवान की लीलाओं का गान करना और सत्संग करना। सबसे पहले अपने घर को झाड़ो, सबसे पहले अपने घर को झाड़ो। तुम्हारा मन तुम्हारा घर है, इसे साफ करो। दुनिया को ठीक करने की चेष्टा छोड़ दो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन भुवार। मनुष्य से यही भूल होती है कि वह दुनिया को तो सुधारना चाहता है पर स्वयं सुधरना नहीं चाहता। मनुष्य यदि अपने दोषों की ओर देखने लग जाए तो फिर उसे दुनिया के दोषों को देखने का अवकाश ही ना मिले, अवकाश ही ना मिले। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मन की गंदगी को मिटाने के उपाय हैं। पहला, भगवान के नाम का जप। दूसरा, स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना। और तीसरा, दूसरों का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा न छोड़ सके तो जहाँ तक हो कम से कम दोष दिखें ऐसा प्रयत्न करना, ऐसा प्रयत्न करना। भगवान का स्मरण करो, उनके सामने कातर भाव से रो, प्रार्थना करो। भगवान, मैंने हजारों अपराध किए हैं और अब भी कर ही रहा हूँ। हे मधुसूदन, मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु, मुझे पवित्र बनाकर अपने परम धाम की राह पर ले आना तुम्हारी कृपा का ही काम है। मैं तो डूबा जा रहा हूँ नाथ, अघ सागर में भटक रहा हूँ भयानक भव अरण्य में। बचाओ मेरे स्वामी, बचाओ। अभिमान छोड़कर जो सच्ची प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना भगवान उसी क्षण सुनते हैं। पर मनुष्य प्रार्थना के समय में भी दंभ करता है। वह अपने अपराधों और दोषों के लिए कभी दुखी होता ही नहीं, उन्हें देखता ही नहीं। फिर कपट भरी प्रार्थना पर भगवान भला कैसे रीझें, भगवान भला कैसे रीझें। मनुष्य सुख चाहता है पर जानता नहीं सुख क्या है। जिसको वह सुख कहता है वह वस्तुतः दुख का ही प्रकार भेद मात्र है, या यूँ कहना चाहिए कि वह दुख का अग्रदूत है। सुख आते ही पुकार पुकार कर कहता है कि देखो, दुख अपने पूरे दल को लेकर मेरे पीछे ही आ रहा है। इसी से जो सुख खोजता है उसे दुख मिलता है, और जो सुख के सिर पर लात मारता है दुख स्वयं दुखी होकर उसके समीप से भाग जाता है। सुख की वासना ही बंधन का प्रधान कारण है। गरीबी में विषय सुख की वासना सीमित रहती है, तब उतना ही बंधन भी कम होता है, उतना ही बंधन भी कम होता है। नित्य भगवान का गुणगान करो, नहीं तो तुम्हारी जीभ मेंढक की जीभ है, हमेशा टर टर करती है। नित्य भगवान के गुण गणों का श्रवण करो। काले बादलों से घिरा हुआ दिन दुर्दिन नहीं है। दुर्दिन तो वस्तुतः वह है जिसमें तुम्हारे कान भगवान की गुण सुधा के अनवरत पान से वंचित रहते हैं। प्राण प्रयाण के पाथेय, संसार रोग की अचूक औषध और रोग शोक का हरण करने वाले तो बस हरिनाम के 2 अक्षर ही हैं। किसी की निंदा न करो, न कर्कश वाक्य ही बोलो। सम्मान, सत्य, प्रेम और हित की ही बात कहो। सभी लोग तुम्हारी नम्रता और अपना सम्मान तथा हित चाहते हैं, तथा
हित चाहते हैं। तुम्हारे पास भगवान की दया से जो कुछ है उसी पर संतोष करो। लोगों को कुछ भी कहने दो, वे तो कहेंगे ही। अपने सन्मार्ग से कभी पैर मत हटाओ। जब संसारी लोग तुम्हें भाग्यवान और भगवान का कृपा पात्र बतलाएं, तब चौकन्ने हो जाओ। संसारी लोग अपनी बुद्धि के कांटे पर ही तो भाग्य और भगवान की कृपा को तोलते हैं। उनका कांटा पत्थर तोलता है, हीरा नहीं। वे भोगी को भाग्यवान और भगवान का कृपा पात्र मानते हैं, और विषय विरागी भगवद अनुरागी को अभागा तथा भगवान का कोप भाजन मानते हैं। जय श्री राधे। श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी, श्याम नहीं छिन आए। श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए। संगम सुख नव संपत्ति पूरण, संगम सुख नव संपत्ति पूरण, नैन हृदय मन भाए, नैन हृदय मन श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए। मूर्ति प्रेम रस पूर्ति हेत द्वय, मूर्ति प्रेम
दिश धाए, द्वै नैन चहूँ दिश धाए, श्याम नहीं चैन आए, श्याम नहीं चैन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए। चपल पलक बिन आतुर कातर, चपल पलक बिन आतुर कातर, नव पथ पल पल छाए, नव पथ पल पल छाए, चपला जो दुति छिनक धार जल, चपला जो दुति छिनक धार जल, श्रावण के दिन पाए, श्रावण के दिन पाए, श्याम नहीं छिनवा आए, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए। प्राणपूर्ण श्रृंगार धाम बिना, प्राणपूर्ण श्रृंगार धाम बिना, रोम रोम अकुलाए, रोम रोम अकुलाए, कबहूँ प्रेम हिंडोल मगन अली, कबहूँ प्रेम कबहूँ प्रेम हिंडोल मगन अली, झूमे पिए गुण गा आए, झूमे पिए गुण गा आए, श्याम नहीं सिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी रे, श्याम नहीं छिन आए। संगम सुख नव संपत्ति पूरन, संगम सुख नव संपत्ति पूरन, नैन हृदय मन भाए, नैन हृदय
छिन आए, श्याम नहीं छिन आए सखी, श्याम नहीं छिन आए। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।